So hello everyone, this is Abhishek Gupta, and in this video today we will learn about accidents and safety. This is our part 3 और अगर आपने बाकी के दोनों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं. So under this topic today we will discuss about safety rules to prevent common accidents in schools and what to do in an earthquake if you are inside a building. So now let's talk about some possible dangers that can happen in the school. So you may fall from slide while sliding. आप किसी स्लाइड पर स्लाइडिंग करते टाइम वहाँ से नीचे गिर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आपको कोई वहाँ से पुश कर दे जिसकी वजह से आप नीचे गिर जाएं. यू मे ऑल्सो स्लिप डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स. आप स्टेयर्स से भी नीचे गिर सकते हैं. वहाँ पर अगर आप भागते दौड़ते हुए स्टेयर्स पर चढ़ते हैं या फिर दौड़ते हुए स्टेयर्स से उतरते हैं तो यू कैन सिंपली फॉल डाउन. एंड बिकॉज ऑफ दिस क्या हो सकता है, यू कैन गेट हर्ट. यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक फ्रॉम ए ब्रोकन इलेक्ट्रिक स्विच और नेक्ड वायर. तो अगर आपकी क्लास में कोई ब्रोकन इलेक्ट्रिक स्विच है या फिर नेक्ड वायर्स हैं. नेक्ड वायर्स कैसे होते हैं, छिले हुए तार होते हैं जो कटे फटे होते हैं बीच बीच में, जिनमें से कट होते हैं. अगर आप उनको टच कर लेते हैं तो आपको वहाँ से एक इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपकी क्लासरूम में क्या कोई ब्रोकन इलेक्ट्रिक स्विच या फिर नेक्ड वायर तो नहीं है, और अगर है तो आपने उससे बचने के लिए क्या क्या काम किए. So now let us talk about how can we ensure that these accidents do not take place. So yes, these accidents can be prevented by following safety rules. हम कुछ safety rules को follow करके इन accidents से बच सकते हैं. Like we should not push other children, never lean out of the classroom window, inform your teacher if an electric switch is broken, never touch an electric wire and etc. तो हम लोग इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं, हमें कभी दूसरों को पुश नहीं करना चाहिए, क्लासरूम विंडो से बाहर नहीं झांकना चाहिए, और अगर आपकी क्लास में कोई इलेक्ट्रिक स्विच है जो कि टूटा हुआ है तो आपको जाकर अपने टीचर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए. And the most important rule is if you notice someone doing something dangerous, request the student not to do so. अगर आपको कोई स्टूडेंट मिलता है जो कि आपको लगता है कोई डेंजरस काम कर रहा है तो उसको रिक्वेस्ट करिए कि वो ऐसा काम ना करे. एंड इफ़ द स्टूडेंट डजंट लिसन यू, then go to your teacher and tell him that a children is doing some dangerous stuff and request your teacher to go with you and check it out. So here I have some safety measures that we need to follow in school. तो आपको क्या करना है, इन सभी को याद करके इनको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है. हमारा जो पहला सेफ्टी मीज़र है दैट इज़ वेट फॉर योर टर्न एट द स्लाइड. आप जब भी स्लाइड पर स्लाइडिंग के लिए जाएं तो वहाँ पर अपने टर्न का वेट करिए, अदरवाइज़ क्या हो सकता है, आप वहाँ पर हर्ट हो सकते हैं. नेक्स्ट सेफ्टी मीज़र हमारा क्या कहता है, नेवर पुश एनीवन. कभी भी किसी को पुश नहीं करिए. एंड नेवर रन डाउन दी स्टेयर्स. कभी भी स्टेयर्स पर दौड़िए मत, चाहे आप स्टेयर्स चढ़ रहे हो या उतर रहे हो, भाग कर कभी ऐसा ना करिए. नेक्स्ट हमारा जो सेफ्टी मीज़र है वो है इन्फॉर्म द टीचर इफ़ द डेस्क, चेयर और स्विच इज़ ब्रोकन. अगर आपकी क्लास की कोई डेस्क है, कोई चेयर या फिर कोई इलेक्ट्रिक स्विच टूट चुका है तो आपको क्या करना है, अपने टीचर के पास जाकर उनको इन्फॉर्म करना है. तो नाउ मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इसमें से कितने सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हैं और क्या आप इन सेफ्टी रूल्स को अपने स्कूल में जाके फॉलो करेंगे या फिर नहीं. तो अभी मैंने आपको स्कूल सेफ्टी रूल्स के बारे में बताया. अब आपको मैं एक सिचुएशन देता हूँ कि सोच लीजिए आपके नियर बाई एक प्लेग्राउंड है. आप अगर उसमें खेलने जाते हैं तो आप कौन से स्कूल सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे जिनसे कि आप वहाँ पर भी सेफ़ रह सकते हैं. तो यस, वीडियो को पॉज करके अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए. तो आई होप आप लोगों को आपके आंसर्स मिल गए होंगे. ऐसे कई सारे सेफ्टी रूल्स हैं जो हमें स्कूल में और स्कूल के बाहर भी फॉलो करने होते हैं जिनसे कि हम लोग सेफ़ रह सकते हैं. ऐसे ही कुछ रूल्स में से एक है कि हमें कभी किसी को पुश नहीं करना चाहिए. एंड वी शुड वेट फॉर आवर टर्न आल्सो. हमें अपने टर्न का वेट करना चाहिए. वी शुड नॉट रन. हमें इधर उधर भागना नहीं चाहिए. तो ये कुछ ऐसे सेफ्टी रूल्स हैं जो कि आप स्कूल्स के साथ साथ स्कूल के बाहर भी फॉलो करेंगे तो आप अपने आप को सेफ़ रख पाएंगे. सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट टू डू इन एन अर्थक्वेक इफ़ यू आर इनसाइड अ बिल्डिंग. सो आप सभी को पता है कि अर्थक्वेक क्या होता है. अर्थक्वेक को हम लोग हिंदी में भूकंप कहते हैं. इसमें क्या होता है, हमारी अर्थ का जो सरफेस है वो शेक करने लगता है, जिसके कारण जो बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं वो भी शेक करने लगती हैं.
और ये जो है बहुत ज़्यादा डेंजरस भी होता है, क्योंकि जब हर चीज़ शेक कर रही होगी तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपके ऊपर गिर जाएं जिनसे आपको चोट लग जाए। सो इन एन अर्थक्वेक वी कुड गेट हर्ट इन मैनी वेज, लाइक we can get hurt while running outside the building, and we can also get hurt by a falling ceiling fan or crushed underneath a falling roof. तो एक अर्थक्वेक में हम लोगों को कई तरीके से चोट लग सकती है, जैसे कि हम हो सकता है अर्थक्वेक में बिल्डिंग से बाहर भागने को ट्राई कर रहे हों और उसमें हम लोग गिर के हर्ट हो जाएं, या फिर हमारे ऊपर कोई सीलिंग फ़ैन आके गिर जाए जिससे कि हम लोग हर्ट हो जाएं, या फिर हो सकता है हम लोग किसी छत के नीचे आकर दब जाएं जिससे कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा चोट लग जाएगी। तो एज़ आई टोल्ड यू कि एक अर्थक्वेक में हर्ट होने के कई सारे तरीके होते हैं, बट द बिगेस्ट डेंजर इन एन अर्थक्वेक इज़ गेटिंग हर्ट बाय हैवी फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स लाइक सीलिंग फैन एंड लाइट फिक्सचर्स। बट किसी सीलिंग फ़ैन या फिर लाइट फिक्सचर्स के नीचे दब जाना जो कि बहुत हैवी होते हैं, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ होती है, क्योंकि जब बिल्डिंग्स वगैरह हिलते हैं तो जो हमारे सीलिंग फैंस होते हैं वो सबसे पहले नीचे गिरते हैं। एंड द बेस्ट वे टू अवॉइड गेटिंग हर्ट इफ़ देयर वॉज एन अर्थक्वेक राइट नाउ would be to drop down to the floor, take cover beneath your desk and hold on to your desk. तो अगर मैं बात करूं, अगर इस टाइम पे तुरंत अर्थक्वेक आ जाए तो आप कैसे अवॉइड कर सकते हो अपने आप को हर्ट होने से। तो जो बेस्ट वे होगा वो ये है कि आप तुरंत क्या करो, आप फ्लोर पे ड्रॉप डाउन हो जाओ, मतलब आप फ्लोर पे तुरंत लेट जाओ और अपने आप को किसी डेस्क से कवर कर लो और उसको आप टाइटली पकड़ लो। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप हर्ट होने से बच जाएंगे। लाइक मैंने यहाँ पर एक पिक्चर शो करी है जिसमें कि आप इस इंसान को देख भी सकते हैं कि इसने किस तरीके से अपने आप को एक डेस्क के नीचे कवर कर लिया है और वो अर्थक्वेक से किस तरीके से बच पा रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास फिर से आप लोगों के लिए एक पिक्चर है जिसमें कि आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक इंसान है, वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है अर्थक्वेक में। वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है, ड्रॉप होता है फ्लोर की तरफ, फिर अपने आप को किसी टेबल या फिर डेस्क के नीचे कवर कर लेता है और फिर उसको टाइटली पकड़ लेता है। तो इस तरीके से वो अपने आप को अर्थक्वेक में प्रोटेक्ट कर रहा है। दिस इज़ द बेस्ट वे टू कीप योर सेल्फ सेफ इन एन अर्थक्वेक। और इसके अलावा सपोज़ आप लोग कभी किसी स्कूल प्लेग्राउंड में हो, या फिर आप कॉरिडोर में हो, या फिर आप किसी स्कूल बिल्डिंग के अंदर हो, या फिर किसी भी बिल्डिंग के अंदर हो और ऐसे में अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं। अगर आप प्लेग्राउंड पर हो तो आपको हमेशा वहीं पर रहना चाहिए, और अगर आप किसी बिल्डिंग के अंदर हो तो आपको ये ट्राई करना चाहिए कि आप जल्द से जल्द किसी ओपन एरिया में पहुँच जाएँ। बट वी शुड नॉट लीव द बिल्डिंग अंटिल द शेकिंग स्टॉप। बट अगर हमारे अर्थ का सरफेस शेक कर रहा है यानी अर्थक्वेक आ रहा है तो हम लोगों को किसी मूविंग बिल्डिंग से इस तरीके से बाहर नहीं निकलना चाहिए। सो सपोज़ इसी तरीके से आप लोग अपने स्कूल या फिर किसी अदर बिल्डिंग के कॉरिडोर में हैं तो आप लोग क्या करेंगे, फटाफट से रूम में, या फिर स्कूल में है तो क्लासरूम में चले जाएंगे और वहाँ जाकर अपने आप को किसी टेबल से कवर कर लेंगे और उसको टाइटली पकड़ लेंगे। एंड अगर आप अर्थक्वेक के टाइम पर किसी बिल्डिंग में एंटर करने ही वाले हैं तो जस्ट मूव अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। आप उस बिल्डिंग से दूर चले जाइए और किसी ओपन एरिया में जाकर रुक जाइए। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक्स। आज हम लोगों ने पढ़ा सेफ्टी एट स्कूल एंड सेफ्टी ड्यूरिंग अर्थक्वेक। मुझे उम्मीद है आप लोगों को सभी चीज़ें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। आप लोगों को मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, आपको वो कमेंट करके मुझे बताने हैं, एंड आप अपने क्वेरीज़ भी मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। So if the video was helpful, please like the video and do subscribe our channel. This is it. Thank you.